तारीख बताता है कि इंसाफ का जंग कभी भी हारा नहीं, इंसाफ हमेशा जीतता है। आइए नरसिम्हा रेड्डी साहब, आइए। सलीम साहब बिठाइए। तो हमारा जंग कामयाब हुआ, हमको रियासत मिला। आज मैं बड़ी फख्र से कहता हूं, तेलंगाना रियासत पूरे देश में, पूरे मुल्क में माशी हालात में नंबर 1 रियासत है। 17.18% इकोनॉमिक ग्रोथ से नंबर 1 रियासत है। अगर अल्लाह के करम है तो इस दर्जे को हम बरकरार रख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे माइनॉरिटीज के लिए कई कदम उठाए गए। सिर्फ कुछ सब्सिडी देने से हमारे माइनॉरिटीज तरक्की नहीं करते, इस बात का मुझे पूरा जानकारी है। मुसलमानों का हर शोबे हयात में हिस्सा बढ़ना चाहिए, कुछ कोशिश जारी है। आज रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब है। आज हमारे काउंसिल में 4 मुस्लिम कायदीन MLCs है जो 10% कहलाता है, और 5 कारपोरेशन के चेयरमैन मुसलमान हैं पहली बार रियासत के तारीख में, और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन का चेयरमैन हमारे इस्माइल खान साहब है। आज तेलंगाना में वाइस चांसलर बनाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे मुस्लिम कायद वाइस चांसलर बनते हैं। हर जगह, हर शोबे हयात में मुसलमानों का रहनुमाई, मुसलमानों का हिस्सा हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है। आगे चल के और भी इंशाल्लाह हम बढ़ाते जाएंगे ताकि सब लोगों को मौका मिले। मेरे बगल में मेरे नौजवान भाई है, आज हैदराबाद के डिप्टी मेयर भी है, वरंगल के डिप्टी मेयर भी, यहाँ फसीउद्दीन साहब है तो वहाँ पे भी है। वरंगल में भी हमारे डिप्टी मेयर साहब एक मुस्लिम कायदीनी है। इससे सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है, दिल्ली में वजीर आजम से जब मेरा बैठक हुआ, मैंने उनसे पूछा कि हमारा वायदा था इलेक्शन का 12% रिजर्वेशन देने का, हम यहाँ हमारे कैबिनेट में, हमारे असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास कर रहे हैं, आपके पास भेज रहे। तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल भेजिए, हम इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। अल्लाह का करम अगर है तो हम लोग जाएंगे दिल्ली, मिलेंगे मरकज़ के सरकार से, पूछेंगे, मिलेंगे और उसको मुकम्मल तौर पर कामयाब बना के लाएंगे। वरना तेलंगाना रियासत खामोश नहीं बैठेगी। ये जो हमारा हक है इंसाफ के लिए, जंग जरूर जारी रखेंगे। जैसे आप जानते हैं, हमारे पास मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बेजार हो गई थी, पसमानदगी से, गुर्बत से गुजर रही थी। हमारे बच्चों को तालीम भी सही तरीके से नहीं मिलती थी। मैं फ़ख्र के साथ, खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज 204 पूरे देश में कहीं भी नहीं रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए हैं। इसमें हमारे सारे बच्चे और ख़वातीन अच्छी तालीम, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करेंगे और उनकी अच्छी ज़िंदगी बनेंगे। हमारे साबिका DGP साहब जो AK खान साहब है, आज भी हमारे खिदमत कर रहे हैं। वो रिटायर हो गए लेकिन एडवाइज़र के शक्ल में सरकार के साथ काम कर रहे हैं। उनके सदारत में ये सारा कार्यक्रम अच्छी तरीक़ा से चल रहा है। इंशाअल्लाह और भी अच्छे नतीजे हमें मिलेंगे। अभी 2022 तक इन 204 स्कूलों 204 स्कूलों में 1,33,000 स्टूडेंट्स तालीम हासिल करेंगे अच्छे से अच्छे, और ये ऐसे तालीम इनको दिलाया जाएगा जैसा कि बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में जिस तरीके का तालीम दिया जाता है। एक लड़के के ऊपर, एक लड़की के ऊपर सरकार की तरफ से सालाना 1,25,000 रुपये इसमें खर्च करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनको तालीम मिलेगा। आगे का तफ्ता हमारा बहुत ही अच्छा, एक अच्छा जनरेशन हमारे सामने आ जाएगा। आज हमारे मुसलमानों के लिए तालीम में भी हो, दूसरे चीज़ों में भी हो, SCs को, STs को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, SC से SC को जिस लेवल में स्कॉलरशिप भी हो, जो भी दिया जाता है, बिल्कुल उनके साथ बराबर आज हमारे मुसलमानों को भी तेलंगाना रियासत में दिया जाता है। हमारे मुस्लिम बच्चे या क्रिश्चियन बच्चे, किसी भी माइनॉरिटी कौम के बच्चे कहीं विदेश में, दूसरे मुल्क में पढ़ने जाते हैं,
उनको आज 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। ऐसा 595 तलबा को ये स्कॉलरशिप अब तक हम लोग दे चुके हैं। करीब करीब 600 लोग हमारे लोग बाहर मुल्क में इस स्कॉलरशिप को हासिल करके आज हमारे पढ़ रहे हैं। और 100 मुसलमान बच्चों को IAS IPS के लिए स्पेशल कोचिंग दिलवाया जा रहा है और ये स्टडी सर्किल भी हैदराबाद में कायम किया गया है। आज सुबह ही नामपल्ली में जो हुजूर निज़ाम के दौर का एक अनीसुल गुरबा था, उसके लिए 30 करोड़ रकम मंजूर करके आज दोपहर में मैंने संगे बुनियाद भी रख के आया। इंशाल्लाह उसका तालीम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। और एक खुशी की बात यह है, आज पूरे हिंदुस्तान में एक दिल्ली में नेशनल कैपिटल में इस्लामिक सेंटर है, हैदराबाद में भी एक इंटरनेशनल लेवल का इस्लामिक सेंटर को भी जल्द से जल्द मैं संगे बुनियाद रखने वाला हूं। इसके लिए जगह का फाइनल हो गया, हमारा शान और भी इससे बढ़ सकता है। इन बातों से पूरा तरक्की नहीं हो सकती। जिस तरीके का तरक्की हम चाहते हैं, माशी हालात हमारी अच्छी है, सारे देश में हम सब रियासतों से आगे है। नए मनसूबे बनाने का मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ। सारे दानिशमंद लोगों से, हमारे बुजुर्गों से मेरा दरख्वास्त है कि आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो किस किस्म का कार्यक्रम को लेना चाहिए, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को बताइए। कुछ और कायद भी है, हमारे सलीम साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, हमारे MLCs भी है, कॉरपोरेशन चेयरमैन भी है। किसी को भी आप बताइए, मुझे मिलने आइए, मुझे चिट्ठी लिखिए। इंशाल्लाह हम इस तरीके से आगे बढ़ के एक अच्छी रियासत, जो हमारा गंगा जमुना तहजीब हमारे बुजुर्गों ने इनायत किया है हमारे को, उसको बरकरार रखते हुए पूरे दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बन के आगे चलेंगे। और मैं रुखसत लेने से पहले आप तमाम लोगों को इस माह रमजान का मुबारकबाद देता हूं और ईद मुबारक भी करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बेहद शुक्रिया। बहुत